चलिए इसी बीच शुरुआत करेंगे खबरों की। उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। रांची में हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ दल की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 42 विधायक शामिल हुए हैं। सीएम ने बैठक में कहा है कि मैं किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं दूंगा। ये खाली मीडिया और विपक्ष की अफवाह है, हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का ये बयान सामने आया है। हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ दल की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में कुल 42 विधायक शामिल हुए हैं। सीएम ने बैठक में कहा है कि मैं किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं दूंगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि खाली मीडिया और विपक्ष की अफवाह है, हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ दल की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 42 विधायक शामिल हुए हैं। इसी के साथ सीएम ने बैठक में कहा कि मैं किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं दूंगा। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कुल 42 विधायक शामिल हुए। सीएम ने बैठक के बाद कहा कि मैं किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं दूंगा। ईडी के समन के बाद यह बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि इस बैठक में 42 विधायक शामिल हुए थे और सत्तारूढ़ दल की यह बैठक जो है खत्म हो चुकी है। इस बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं दूंगा। इसी खबर पर चंदन वर्मा संवाददाता हमारे साथ रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, ये बैठक जो है सत्तारूढ़ दल की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में आप बताइए हमें क्या क्या चर्चा हुई है। मैं बता दूं कि इस वक्त जो झारखंड की राजनीति है वो त्रिकोणीय हो गई है। एक तरह से कहें कि ईडी, मुख्यमंत्री और राजभवन, इन सब तीनों के बीच जो झारखंड की जो राजनीति है वो त्रिकोणीय हो गई है। इसी के बीच जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक 4 बजे से शुरू हुई और अब बैठक समाप्त हो गई है और जो विधायक बैठक में आए थे तकरीबन 42 विधायक वो सभी निकल चुके हैं। 3-4 विधायक जो थे वो नहीं पहुंच पाए थे। नीरज पूर्णिमा सिंह, विनोद सिंह, इसके अलावा कहें कि जो विधायक नहीं पहुंच पाए थे उन्होंने अपनी वीडियो कॉल से उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा देंगे और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम जो है सीएम के लिए आगे करेंगे। इसीलिए गांडे विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। ये चर्चाएं जो है राजनीतिक गलियारों में थी। लेकिन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है इन सब चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ऐसे में कई सवाल जो है और भी उलझ जाते हैं कि क्या गांधी विधानसभा क्षेत्र से जो है वो सरफराज अहमद का इस्तीफा देना क्या किस ओर इशारा करता है। हालांकि जो विधायक बैठक के बाद निकल रहे थे तो उनसे सवाल किया गया कि बैठक में क्या एजेंडे रहे। एजेंडे पर चर्चा नहीं हो पाई है। कई लोग जो विधायक हैं वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहे, नए साल के रूप में इस बैठक को बताया। लेकिन जिस तरीके से जो कुछ बात सामने निकल के आई है कि जो सत्ता दल जो पार्टियां हैं यानी कहें कि सरकार है गांडे विधानसभा क्षेत्र को जो है एक सेफ जोन लेके चल रही है। तो सेफ जोन वहीं पे होता है जहां पे कहीं ना कहीं खतरा होता है। तो हाँ, जो अपोजिशन में पार्टी है बीजेपी और आजसू कहें कि इन सबसे खतरा है सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है सरकार के नीतियों को लेकर कहीं ना कहीं उसमें जो सेफ जोन है सरकार लेके चल रही है और उसका सही जो चयन है वो गांडे विधानसभा क्षेत्र को चुना गया है। लेकिन अगला स्टैंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये कहें कि अपना बयान दे दिया है कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री के लिए नहीं चुनी जाएंगे और वह भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो अगला स्टैंड ऐसे में मुख्यमंत्री का क्या होगा। सत्ताएं आ रही थी कि उनकी पत्नी को अब सीट के लिए चुना जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम के आवास पर ईडी के समन के बाद ये सत्तारूढ़ दल की बैठक बुलाई गई थी। चंदन, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि ये दल का शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, इस तरीके से मान सकते हैं कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन का जो नाम आगे आ रहा था मुख्यमंत्री के लिए, तो कहीं ना कहीं एक कयास लगाया जा रहा था कि पार्टी के साथ साथ जो भी
अंतरखाने में है वो टूट की स्थिति, बिखराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। और इसे लेकर जो है पहले से दाव बनाए हुए था विपक्ष पार्टी यानी बीजेपी, और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी और कल्पना सोरेन के नाम पर जो है आपत्ति जताया था। लेकिन जिस तरीके से अब जो बातें सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि अब कल्पना सोरेन का नाम आगे नहीं है। और अब जिस तरीके से जो बिखराव होने वाला था पार्टी में अब थम गया है, क्योंकि अगर बिखराव होता तो कहीं ना कहीं जो सरकार को जो है वो फ्लोर टेस्ट में परेशानी होती। लेकिन अब जिस तरीके से ये बैठक हुई है, आज जो विधायक दल की जो बैठक हुई है, तो कुल 42 विधायक पहुंचे हैं और 3-4 विधायक जो नहीं पहुंच पाए थे उन्होंने वीडियो कॉल से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो एक तरह से कहें कि विपक्ष में बैठे बीजेपी और आजसू को एक तरह से। जी चंदन, इस बैठक को लेकर हालांकि विपक्ष के क्या रुख सामने आ रहे हैं, विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस बैठक को लेकर? ये बहुत बड़ा सवाल है कि विपक्ष का जो है एक नया स्टैंड यहाँ पे सामने आया है। जो झारखंड भाजपा के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने राज्यपाल को कहें कि एक लेटर लिखा है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि झारखंड में अस्थिरता का माहौल है, इस पर राज्यपाल और राजभवन को संज्ञान लेने के लिए कहा है। यह एक बड़ा कहें कि स्टैंड हो सकता है विपक्ष का। अब देखना होगा कि राज्यपाल यहाँ नहीं है, 8 तारीख को या 9 तारीख को रांची पहुंचेंगे, तो बाबूलाल मरांडी का जो लेटर है उसका राज्यपाल क्या स्टैंड लेते हैं, राजभवन के ओर से क्या संदेश दिए जाते हैं, क्या रिप्लाई दिए जाते हैं, ये अभी आने वाला वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से जी चंदन, इसी के बीच एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि गांडे विधायक इस्तीफे के क्या कुछ मूल सामने आ रहे हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर असमंजस की बातें हैं अनाया, क्योंकि जिस तरीके से जो गांडे के विधायक हैं उनसे पूछा गया कि जिस जनता ने आपको वोट देकर जिताया है आखिर क्या वजह है कि आपने वहां से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो पार्टी के जो ईमानदार सिपाही है और पार्टी के लिए ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन वहीं यही सवाल जो पार्टी के प्रवक्ता है महासचिव है विनोद पांडे से जब किया गया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरफराज अहमद है गांडे के विधायक जो थे पूर्व विधायक, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। तो दो बातें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं अंतरखाने में कुछ और बातें चल रही है जिसे अभी। जी चंदन, बहुत धन्यवाद आपका, हमें हमारे दर्शकों तक सारी जानकारी देने के लिए। आपको